नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 12 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल का प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो पहली पारी में जो 25 जीके के सवाल पूछे गए थे, टोटल एग्जैक्ट वो जीके के सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एसएससी सीएचएसएल की शिफ्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। हमेशा की तरह दावा है, जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। यदि आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन फेक है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को पक्का कॉन्फिडेंस है। मैंने 10 से 12 स्टूडेंट को कॉल पर बात की है, सारे क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक मिलने पर ही वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा डिले भी हो रहा है। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपका एग्जाम सीएचएसएल का भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स यानी यहाँ पर एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड, ग्रुप डी, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, बाकी जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास के अंतर्गत आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, यहाँ पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के स्थान पर आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा यानी 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इससे पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस में आपका आंसर हो जाएगा हिमा कोहली है, जो कि फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाईकोर्ट की। आपको पूछ ले तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन है? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जो तेलंगाना हाईकोर्ट के, उनका नाम है टीबीएन राधाकृष्णन है। आपको यहाँ पर महिला का पूछा तो हिमा कोहली हो जाएगा। अब देखिए हाईकोर्ट की बात आई है और महिला की बात आई तो आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हाईकोर्ट की फर्स्ट वुमन जो चीफ जस्टिस बनी है स्टेट हाईकोर्ट की, उनका नाम है लीला सेठ है, जो कि 8th चीफ जस्टिस है, हिमाचल प्रदेश की, 1991 में बनी है। किसी भी हाईकोर्ट में जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है वो लीला सेठ बनी है। आपको यदि ये पूछ ले भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है, जो कि एनटीपीसी में ये सारे आए थे, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश फर्स्ट फीमेल जज इन ब्रिटिश एम्पायर, उनका नाम है अन्ना चांडी है, जो कि 1937 में बनी है। और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला भी है, ये 1959 में बनी है। यदि ये पूछ ले कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीवी हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीवी। और बात करूं लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है रूमा पाल है। तो ये सभी फैक्ट आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा अगला सवाल, 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो विराट कोहली ने भी 60 मैच की कप्तानी की है टेस्ट मैच में, और एमएस धोनी ने भी 60 टेस्ट मैचों की कप्तानी की है। तो आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा डाउटफुल है। तो 60 मैचों की कप्तानी की है विराट कोहली ने, उनमें 36 मैच जीते हैं। और एमएस धोनी के 60 मैचों की कप्तानी में टेस्ट मैच में 27 मैच उन्होंने जीते थे। बाकी सौरव गांगुली ने 49 मैचों की कप्तानी की है, सचिन तेंदुलकर ने 25 मैचेज की। अगला सवाल देखिएगा, पाथवे टू गॉड पुस्तक के उत्तर कौन है? तो पाथवे टू गॉड जो बुक्स हैं इनके उत्तर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित अन्य जो प्रमुख पुस्तकें जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो एक तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में पब्लिश हुई थी। हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें बहुत बार आता है। ट्रस्ट इज गॉड है, ट्रस्टीशिप है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सरयू नदी के किनारे कौन सी सिटी बसी हुई है? तो सरयू नदी के किनारे हैं अयोध्या सिटी। और बात करूं अन्य जो यूपी की सिटीज़ हैं कौन सी नदी के किनारे हैं, तो मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे हैं। वैसे दिल्ली भी यमुना के किनारे हैं। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज की बात करें तो ये संगम है गंगा यमुना सरस्वती नदी का। वाराणसी और कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं। लखनऊ से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, तो लखनऊ गोमती नदी है, लखनऊ है, जौनपुर है, गोरखपुर है, राप्ती नदी के किनारे बसे हुई सिटीज़। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एएमआर इन मेडिकल टर्म्स हैं? तो आपको मेडिकल टर्म्स में एएमआर की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगी, जो कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध आप हिंदी में बोल सकते हो। जब भी रोगाणु की बात करें तो जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, कवक हैं,
परजीवी हैं उनको मारने के लिए डिजाइन की गई दवाओं का प्रभावी परिणाम नहीं मिलता है, तो ये AMR हो जाएगा। और बात करूं अगला सवाल नंबर 6, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक जो घरेलू पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 2019 में सबसे अधिक जो घरेलू पर्यटक है वो किस राज्य में आए हैं, तो वो आए हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटक है वो उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। और बात करूं सेकंड स्थान पर राज्य रहा वो तमिलनाडु हो जाएगा, थर्ड स्थान पर आंध्र प्रदेश। ये तो हो गए घरेलू पर्यटक के मामले में सर्वोच्च जो सबसे पहले स्थान पर राज्य रहा वो उत्तर प्रदेश है। आपको पूछ रहे विदेशी यात्री हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में आए हैं, तो वो आए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार तमिलनाडु में सर्वाधिक विदेशी यात्री आए हैं। अगला सवाल देखिएगा, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है। शर्करा जो दुग्ध में पाई जाती है वो है लैक्टोज। इजी सवाल था। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिumph इन ऑस्ट्रेलिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस बुक्स के जो लेखक है नाम है आर कौशिक हैं। 2020 की ये बुक्स हैं। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक यानी चंद्रमा मून्स की संख्या है वो सर्वाधिक किस प्लानेट की है, ग्रह की है, तो वो सैटर्न की है। शनि के टोटल 82 मून है या फिर उपग्रह हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पर जो जुपिटर है बृहस्पति के 79 मून हो जाएंगे। और बात करूं मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, एनटीपीसी में भी आया था ये सवाल और इनका नाम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो 2 चंद्रमा है मंगल के, फेबोस और डिमोस। अब बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कौन से ग्रह के कोई भी उपग्रह या फिर मून नहीं है, तो मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थ का 1 मून उपग्रह है। यूरेनस के 27 मून हो जाएंगे। नेपच्यून के 14 है। प्लूटो जो ड्वार्फ प्लानेट है, बोना ग्रह है, उसके 5 मून हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स हो जाएगा। क्या लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र के किस जिले को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट है जो आर्द्रभूमि से संबंधित स्थल है। तो 2020 में महाराष्ट्र के लोनार झील को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। 2020 में नवंबर 2020 की बात करूं तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सुर सरोवर झील जिसे कीथम झील भी बोला जाता है, इन दोनों झीलों को नवंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। दिसंबर 2020 में ये भी एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स का फैक्ट है, लद्दाख के तसोकर, इसको भी तसोकर हैं, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार भारत की कितनी साइट रामसर में शामिल है, तो 42वीं ये रामसर साइट है तसोकर, यानी टोटल 42 रामसर साइट है। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। ये नम भूमि के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में किस जिले की। वैसे सभी को पता है सर्वाधिक साक्षरता वो केरल राज्य की है, लेकिन केरल में कौन से जिले की है ये पूछा गया है। तो केरल के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, नाम है जिले का कोट्टयम जिला है, जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो 97.21% हो जाएगी, ये कोट्टयम जिला की। ये तो हो गई बात आपकी केरल में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की। यदि सवाल में ये पूछ लेते कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की, केरल की नहीं ओवरऑल इंडिया में किस जिले की है, तो भारत में किसी भी जिले के केस में जो शेरचिप जिला है मिजोरम में, उसकी जो लिटरेसी रेट है साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है 97.91। सेकेंड आइजोल मिजोरम की है। और ओवरऑल जो चौथे स्थान पर यह जिला आता है केरल का कोट्टयम है, जिसकी साक्षरता दर है केरल में सर्वाधिक स्थान पर। अब देखिए एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवाल ये पूछ रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किससे माना जाएगा, जो फैक्ट पर आधारित है, ऑप्शन कथन से आ जाए तो जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो उनको ही साक्षर व्यक्ति में काउंट किया जाएगा। उसके लिए भी अलग योग्यता, लेकिन जो गणना में ये एक तरीके से क्राइटेरिया हो जाता है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख सकता है पढ़ सकता है वो साक्षर श्रेणी में। एक तो 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसके बाद वो भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए किसी भी साक्षरता में काउंटिंग के लिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है, जिसमें पुरुष की आपको इंडिविजुअल भी पता होने चाहिए कि पुरुष और महिला की कितनी कितनी है। तो पुरुषों की है 82.14, महिलाओं की है 65.46%। अगला सवाल देखिएगा, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सभी राज्यों में यहाँ पर क्रम वाइज किसकी साक्षरता कितने परसेंटेज है। और नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है, ये आपको पूछा है। तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना है। कहाँ पर हुई है, कलकत्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बेलूर मठ
पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। किन्होंने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस है, उनका मूल नाम है, एक एनटीपीसी एग्जाम ये सवाल आया था, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है वो है गद्दाधर चट्टोपाध्याय। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया जो पहला सत्याग्रह है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह है। ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। क्यों हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में, कहां पर? बिहार के चंपारण जिले में, ये 1917 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? यह भी एनटीपीसी में पूछा हुआ। तो एनटीपीसी में मैंने लगभग 25 में से 10 से 12 सवाल यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो वो आप जरूर देख लेना। पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो भी सेट में एग्जाम हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल। जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है उप चुनाव आयुक्त है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत में वर्तमान में? वो सुनील अरोड़ा है। और भारत के आपको पूछ ले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे, 1950 से 58 तक रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है चुनाव आयुक्त का? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से? तो चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को, उस समय जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था 25 जनवरी को। और वर्तमान में मैंने आपको बताया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन से नंबर के? 23वें नंबर के हैं, सुनील अरोड़ा नाम है। और 22वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है ओम प्रकाश रावत जो थे 22वें। और इलेक्शन कमिश्नर, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। आपको यहाँ पर पूछा है उप चुनाव आयुक्त जो उमेश सिन्हा को जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्परेरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो .tmp होता है। क्या? .tmp। काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो बलुई, दुमरट और तटीय रेतीली मिट्टी है। ये सैंडी लॉम्स जो मिट्टी रहती है वो उपयुक्त रहती है। बादाम के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो बलुई, दोमट से चिकनी गहरी उपजाऊ मिट्टी रहती है। उस जगह का क्या नाम है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स से रहते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? एक तो विहार बोला जाता है। स्टूडेंट बताएं कि विहार ऑप्शन में था नहीं तो क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बताना। बाकी बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो एक साथ रहते हैं उसे संघास भी बोला जाता है। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा सुपरसोनिक। जो कि स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक स्पीड है। उसको मेजर किया जाता है मैक में। एक मैक है जो कि 1.2 से 5 मैक तक होता है, सुपरसोनिक है। और इसकी स्पीड ये होती है किलोमीटर प्रति घंटा में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आपको पूछा है, जो भी केंद्रीय मंत्री है वो जरूर देख लेना। नरेंद्र सिंह तोमर है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ और कौन से मंत्रालय है? तो वो और कौन से मंत्रालयों के मंत्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और जो पंचायत राज। ये 3 मंत्रालय वर्तमान में इनके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है? स्टूडेंट बताए कि सवाल तो यही था जिसमें जो भारतीय मिशन को 3 भारतीय मिशन दे रखे थे, लेकिन उसमें पूछा कुछ अलग था। तो हो सकता है ये पूछा किसकी अध्यक्षता में ये मंजूरी दी, तो नरेंद्र मोदी जी हो सकता है। तो 3 जो भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है वो कहाँ पर है? एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य हैं। तो डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया और पैराग्वे में 3 भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी है वो 2021 में दी गई है। अगला सवाल, दिसंबर 2021 में किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? जो एक कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड है, रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड, ये जो लॉन्च किया है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं, उनका नाम है पल्लव महापात्रा ने लॉन्च किया है 2020 में दिसंबर में रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। कौन सी बैंक? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बर्डी और ईगल 2 शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बर्डी और ईगल टर्म है ये गोल्फ की हो जाए। किस स्पोर्ट की है? गोल्फ की है। अब 2 सवाल है, थोड़ा सा डाउट है, एग्जैक्ट रूप से नहीं मिले हैं लास्ट के सवाल। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था कमेंट करके बताना, मैं ऑल सेट में उसको सम्मिलित कर दूंगा। एक सवाल था, तमिलनाडु में किस भगवान को समर्पित त्यौहार मनाया जाता है? अब देखिए किस भगवान को नहीं पूछा था, किसी भगवान का नाम दे रखा था, जैसे कि गणेशा हो सकता है, कृष्णा
हो सकता है। तो भगवान का नाम दे रखा था, पूछा था उसको समर्पित कौन सा त्यौहार है। अब भगवान का नाम स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं कौन से लॉर्ड्स का नाम था, तो वो आप बताना। कर्नाटक राज्य में एक देखिए बहुत से स्टूडेंट अलग अलग बता रहे हैं, एक टर्म है गिड्डी पिड्डी बता रहे हैं, कोई कोई पक्की कक्की बता रहे हैं, कोई होंटो फोंटो सोंटो, यहाँ पर 3 टर्म दी रखी थी। पूछा था वो क्या है, सॉन्ग है, डांस है, त्योहार है, तो एग्जैक्ट टर्म क्या थी किसी को याद है वो भी बता देना। इस टाइप से 25 मैंने कोशिश की आपको एग्जैक्ट सवाल बता दिए हैं, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना। बाकी आपका एग्जाम कब है कमेंट करके बता देना। मिलते हैं सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।